बेचारा कृपा पात्र नेता हमारे संस्थापक मधुसूदन रामविलास पासवान जी, देश में पूरे विश्व पहचान स्थापित करने को बेचारा बोलेगा, शर्म नहीं लगती। वो विधायक पहली बार किसके बदौलत सदन में मुंह देखे थे? उन्हीं के आशीर्वाद से जंगल राज की संस्कृति, तेल पिलावन लाठी पिलावन की संस्कृति से अलग हटिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को सदन के अंदर आकर के माफी मांगना चाहिए। कहाई पार नहीं कर पाइएगा अगली विधानसभा में, एक बात मैं बता दे रहा हूँ। चिराग जो है वो दलितों के दुश्मन है, दलितों के दुश्मन है, करने वाले लोग हैं। आते हैं कहे न मैदान में श्रद्धेय रामविलास पासवान जी पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। दलित के दुश्मन ये लोग हैं, इन लोग को समझ में आ गया। 85 पर से 25 पर आ गए हैं, आने वाले दिन में 0 पर आउट हो जाएंगे। बिहार प्रदेश में बहुत गरीब पिछड़े दलित शोषित वर्गों के सहारा रहे, उन्हें बेचारा कहना हम लोग की मांग है को हम माफी मांगे। और वह नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार विधानसभा के बाहर आज फिर से तमाम जो एलजेपीआर के विधायक हैं चिराग पासवान की पार्टी के, सबके सब बाहर बैठे हुए हैं, हाथों में पोस्टर्स और तख्तियां लेकर के राजद की पहचान दलितों का अपमान। 2 दिन से लगातार जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और नारेबाजी देखने को मिल रही है। पहले तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया कारगिल चौक पर, वहां पर भी काफी आक्रोश था और आज कल जो है सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला है। और आज देखिए, आज फिर से राजू तिवारी हो, संजय पासवान हो और तमाम एलजेपीआर के विधायक हैं, सबके सब यहाँ पर बैठे रहे हैं और उसके बाद नारेबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव होश में आओ के नारे लगा रहे हैं। देखिए, बीते दिन जो घटना हुई थी जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक कुमार सर्वजीत ने बेचारा कह दिया था रामविलास पासवान को, उसके बाद गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखिए कैसे बिहार विधानसभा के बाहर बैठ करके ये लोग जमीन पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और तेजस्वी यादव को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। लगातार 2 दिन से ये खबर चल रही है। अब देखिए, कल जो है राजू तिवारी और कुमार सर्वजीत में जो है अनबन भी हुई थी। कुमार सर्वजीत से जब पूछा गया था इस मामले में तो उन्होंने कहा कि बेचारा कोई आपराधिक शब्द नहीं है और इसलिए हम माफी मांगने को तैयार नहीं है। हमने रामविलास पासवान को लेकर यही कहा कि बेचारे अगर अभी होते तो उनको दुख होता, क्योंकि देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया और ना ही ये बनने दिया उन्हें प्रधानमंत्री बने। और इसी वजह से देखिए कि गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और उसके बाद गुस्से में है पूरा और पूरे एलजेपीआर के तमाम विधायक पूरे गुस्से में हैं और कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सब तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे और इनका आक्रोश लगातार देखने को, तेजस्वी यादव को माफी मांगने को कह रहे हैं। आप लोग माफी मांगने को कह रहे हैं लेकिन सर्वजीत मानने को तैयार नहीं, कह रहे बेचारा शब्द कोई आपराधिक शब्द नहीं। देखिए, जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे वह आज इस धरती पर नहीं रहे और वह देवतुल हो गए। और उन्होंने बिहार प्रदेश में बहुत गरीब पिछड़े दलित शोषित वर्गों के सहारा रहे, उन्हें बेचारा कहना उनकी परंपरा रही है कि बड़ों का दुर्व्यवहार करना है, सम्मान नहीं करना है। और वह हम लोग की मांग है को हम माफी मांगे। और वह लेकिन माफी मांगने को तो तैयारी। देखिए, जब वह बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो बिहार प्रदेश में वह क्या कर सकते हैं? वह फिर से जंगल राज लोग लाना चाहते हैं और वह जंगल राज का एक वह दर्शता है जो सदन में बेचारा जो गरीबों को सहारा बन गए। इस बिहार प्रदेश के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ पूर्व मंत्री देखिए आज जो हम लोग मोबाइल लेकर चल रहे हैं उन्हीं की देन है। और सांसद में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब की प्रतिमा भी उन्होंने लगवाई, उनको बेचारा कहना वो उनको उनकी। देखिए, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को माफी मांगने को कहा जा रहा है कि देखिए तेजस्वी ही आरजेडी को लीड कर रहे हैं और ऐसे में उनके विधायक अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपमानित करने वाली बात है। और इसी वजह से जो है तेजस्वी यादव को वो माफी मांगने को कहा जा रहा है। आप विजुअल्स देखिए और गुस्सा देखिए, नारेबाजी सुनिए कि कैसे गुस्से में नारेबाजी कर रहे हैं।
धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं अब राजू तिवारी से लेकर के संजय पासवान, सभी यहाँ पर गुस्से में बैठे हैं और मानने को तैयार नहीं है, बोलने के लिए काफी ज्यादा गुस्से में है। और इनका कहना है कि देश के दूसरे अम्बेडकर का अपमान किया गया है और इसीलिए हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कल भी राजू तिवारी सदन में गरजते हुए नजर आए थे और आज फिर से एक बार जो है गुस्से में है और साफ कह रहे हैं कि माफी मांगना पड़ेगा, माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोग माफी मांगने को कह रहे हैं लेकिन उधर से कोई माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका यही नीति है कि वो दलित विरोधी है, दलित का अपमान करना उनका चरित्र है। कुमार सर्वजीत कह रहे हैं हम भी तो दलित हैं। ये वो कौन सा दलित है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो दलित रहते तो इस प्रकार से दलित के इतने बड़े नेता के प्रति उनका ये टिप्पणी कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग ही दलितों के दुश्मन है। नहीं, क्या बोलेंगे चिराग ही दलित के दुश्मन है। सबसे पहले वो सदन में आए तो रामविलास जी के कृपा से आए हैं। सर्वजीत जी सबसे पहले चुनाव जीत करके आए तो रामविलास जी के कृपा से आए, आज उनका सुर बदल रहा है। वो कह रहे हैं कि लालू जी की कृपा थी कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया। किसको? रामविलास पासवान। नहीं, ऐसी बात थोड़े है। रामविलास पासवान जी सदन में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है। कुमार सर्वजीत कह रहे हैं कि इन्हें जानकारी नहीं है। किनको? नहीं, क्या बोलेंगे, उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी नहीं है। देखिए आज फिर से गुस्सा है और काफी ज्यादा जो है आक्रोश है। राजू तिवारी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बोलेंगे क्योंकि आज भी धरना प्रदर्शन करने के लिए बाहर बैठ चुके हैं और गुस्से में है और कब तक ये चलता रहेगा? आज भी विरोध में बैठ गया लेकिन उधर से माफी कोई नहीं। मांगना पड़ेगा माफी। जब तक माफी नहीं मांगेगा हम लोग विरोध करते रहेंगे। तेजस्वी यादव को माफी मांगना होगा, सदन में आना होगा। उन्होंने जो अपमान किया है हमारे महापुरुष का, वो अपमान जो है सो हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। उनको माफी मांगना ही होगा। यही उनकी संस्कृति है। मैंने पहली बार ऐसे नेता आना पड़ेगा, बुलाएंगे हम लोग को। वो भागे हुए हैं सदन से, भागे हुए हैं सदन से। कुछ दिन में हम लोग फरार का नोटिस लगवाएंगे और उनको जो है सो आना होगा और माफी मांगनी होगी, उसके बाद कोई बात होगी। राजू जी वो कह रहे हैं हमने अब मान नहीं किया है कि हमने उनके लिए लड़ाई लड़ा है और लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका अब गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए उनको। पहले दिन अपमानित करिए, दूसरे दिन मूर्ति की मांग करिएगा। पहले जो गलती की उसकी माफी मांगिए। 2021 से ही मूर्ति की मांग कर रहे हैं। अरे कहिया मांग किए हैं? वो विधायक जी को शर्म नहीं आता है? पहली बार सदन में मुंह रामविलास पासवान जी के ही चलते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आरजेडी ये भी आरोप लगा रही है जो उस वक्त कहा थे लोग जब दिल्ली घर से बेघर कर दिया गया था, आज ये लोग प्रदर्शन कर वो आए थे। हम लोग विरोध नहीं। देखिए उनको अपना पहले देखना चाहिए, दूसरा क्या करता है इसके बारे में थोड़ा। अपने तो महापुरुषों का अपमान करना कि उनका संस्कार है, तो लगातार वो लोग ऐसे नहीं। हमारे श्रद्धेय पद्मभूषण जी के, रामविलास पासवान जी के बारे में थोड़े ना अपमान। इनका संस्कार है कि ये देश के महापुरुषों को अपमानित करने की संस्कृति वाले लोग हैं। इसीलिए मैं मांग करता हूं, मेरा दल, मेरी पार्टी, मेरा एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार का, देश का मांग करता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को सदन के अंदर आकर के माफी मांगना चाहिए। देखकर आरजेडी के लोग राजू जी कह रहे थे कि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, हम माफी की मांगे, हमने उनको राज्यसभा भेजा, ये तक कह रहे थे। अरे वो राज्यसभा भेजे थे, उनका हैसियत है हमारे नेता को राज्यसभा भेजने का। देखिए ये सब बातें नहीं। आप क्या है, बेचारा बेचारा बेचारा। वो कृपा पात्र नेता हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी हैं, कृपा पात्र हैं। जो व्यक्ति का 50 साल का राजनीतिक बेदाग करियर रहा है, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है, देश नहीं पूरे विश्व की पटल पे अपना नाम पहचान स्थापित करने को बेचारा बोलेगा? शर्म नहीं लगती? वो विधायक पहली बार किसके बदौलत सदन में मुंह देखे थे? उन्हीं के आशीर्वाद से। और ये देखिए संस्कृति है आरजेडी की, जंगल राज की संस्कृति, तेल पिलावन लाठी पिलावन की संस्कृति। इस संस्कृति से अलग हटिए और आकर माफी मांगिए, नहीं तो आप दहाई पार नहीं कर पाइएगा अगली विधानसभा में। एक बात मैं बता दे रहा हूँ।
एकदम सफाया हो जाएंगे। यही संस्कृति है उनकी, सफाया सफाया सफाया। दलित विरोधी है, वो तो दलितों की आवाज बुलंद करते हैं। कौन दलितों की आवाज? क्या दलितों की आवाज विरोध की? आवाज हम उठा रहे हैं। चिराग पासवान संजय पासवान जी कल उन्होंने कहा कि चिराग जो है वो दलितों के दुश्मन है। मानसिक रूप से दलितों के दुश्मन है, करने वाले लोग हैं। आते काहे न मैदान में, पता चल जाएगा दलित के दुश्मन कौन है, पता चल जाएगा। आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, वो दलित विरोधी है। दलित के दुश्मन ये लोग हैं। इन लोग को समझ में आ गया। 85 पर से 25 पर आ गए हैं। आने वाले दिन में 0 पर आउट हो जाएंगे। जनता पूरी तरह से नकार दिया है, घर बैठा देगी जनता। क्या कहा बेचारा ये तेजस्वी और या सर्वजीत माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है, बोल रहे आपराधिक शब्द। माफी तो मांगना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे। समाप्त तो हो ही चुके हैं, अब सदन में बैठने लायक भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब रहते हैं, उनको सदन में आने में शर्म आती है। विधायक भी भाग जाएंगे धीरे धीरे। महिला का अपमान करेंगे तो क्या होगा? अभी देखिए गिनी चुनी महिलाएं नजर आ रही हैं। आप जाके देखिए किस तरह के है। 2025 में नेता प्रतिपक्ष को 25 सीटों पर लाके खड़ा कर दिए हैं, और इसी तरह से दलित और महिला का अपमान करेंगे तो आने वाले समय में पूरा विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। आज देखिए हमारे सरदेश स्वर्गीय रामविलास पासवान, पूरा देश और दुनिया में उनको दूसरे अम्बेडकर के नाम से जाना जा रहा है, और उनकी जो पहचान उन्होंने छोड़ के गई है। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उनका जो काम करने का तजुर्बा रहा है, कहीं से भी उनको ना कोई दाग ना कुछ लगा है। साफ और स्वच्छ छवि के साथ हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जीवनी रहा है, और इस तरह से उनके राजद के नेताओं के द्वारा जो अपमान करने का काम किया गया बेचारे शब्द बोलकर, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांग ले। माफी मांगनी पड़ेगी। आज हमारे बड़े साहब की ही वजह से वो पहली बार जो है विधायक के रूप में सदन में आए थे, और उनको माफी मांगना, जब वो हमारे बड़े साहब को, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बड़े नेता देश के मांग रहे हैं, तो माफी मांगने में किस तरह का शर्म है उनको? माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगेगी सदन में हम लोग, देखिए राजद का काम है दलित और महिलाओं को भी अपमान करने का। उन्होंने जिस तरह से पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष ने खुद महिलाओं को बिकाऊ कहकर अपमान करने का काम किया है, उसी का नतीजा है जो इस बार आप 2025 में इतने 25 सीट पर लाकर पूरा बिहार की जनता रख दिया उनको। अगर इसी तरह से रवैया रहा तो आगे भी वो दिन दूर नहीं है जब पूरी तरह से वो विलुप्त हो जाएंगे। देखिए एलजेपीआर के तमाम विधायक आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, और उनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे के पूरे विलुप्त हो जाएंगे। लगातार 3 दिनों से ये गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवाणी न्यूज़।